दक्कन के निज़ाम हमने पढ़ लिया था। राजपूत राज्य, सिख स्टेट के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ से हमने शुरू किया था। ये जो शेडेड पोर्शन दिखा है, येलो शेडेड पोर्शन, ये सिख राज्य का पोर्शन है। सिख राज्य अस्तित्व में नहीं था। गुरु नानक देव जी ने एक नई परंपरा स्थापित की और इन 10 गुरुओं ने धीरे धीरे आध्यात्मिक इस्टेब्लिशमेंट की है, जिसके परिणाम स्वरूप सिख राज्य शुरू हुआ। गुरुमुखी लिपि के आविष्कारक कौन है? गुरु अंगद देव। लंगर व्यवस्था को किसने शुरू किया? गुरु नानक देव ने। लंगर व्यवस्था को किसने स्थायी बनाया? गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव से कौन सा शासक मिला था? शेरशाह सूरी। किस युद्ध के बाद मिला था? बेलग्राम के युद्ध। गुरु अंगद देव के बाद आते हैं अगले गुरु अमरदास। गुरु अमरदास जी पहले वैष्णव मत के अनुयायी थे, बाद में ये सिख हो गए, गुरु अंगद दास देव के शिष्य बन गए और इन्होंने अपनी गद्दी कहाँ स्थापित की? गोविंदवाल में। कुल इन्होंने गोविंदवाल ने इन्होंने गद्दी स्थापित की और इन्होंने एक नई परंपरा चलाई, 22 गद्दियों की स्थापना। और हर गद्दी पर इन्होंने एक नए महंत की नियुक्ति की। सिखों के लिए नया विवाह का सिस्टम इन्होंने दिया, जिसे कहते हैं लावन या लवन पद्धति। तो गुरु अमरदास अकबर के समकालीन थे। क्योंकि एक बार सम्राट अकबर खुद गोविंदाल जाकर के गुरु अमरदास से भेंट किए और गुरु की पुत्री थी बीबी भानी को सम्मान स्वरूप कुछ गांव इन्होंने दिए। ये गुरु अमरदास। फिर आते हैं तीसरे गुरु, गुरु रामदास। गुरु रामदास चौथे गुरु हैं अकबर के समकालीन। अकबर ने इनको 500 बीघा भूमि दी, अमरदास को नहीं, रामदास को। और इसी जमीन पर इन्होंने अमृतसर नाम का एक शहर बसाया। तो इनके अनुयायियों को कहा जाता है रामदासी। गोल्डन टेम्पल जब आप जाएंगे तो गोल्डन टेम्पल के मुख्य द्वार पर गुरु रामदास का ही नाम लिखा हुआ है। गुरु अर्जुन देव इनके तीसरे बेटे हैं। तो इन्होंने गुरुपद पैतृक बना दिया। गुरुपद को पैतृक बनाने का काम इनका है। इसके बाद सिख हिस्ट्री में एक नया
विकास होता है गुरु अर्जुन देव के आने से। पांचवें सिख गुरु गुरु अर्जुन देव गुरु रामदास के बेटे हैं और इनकी उपाधि थी सच्चा बादशाह। यही शायद कारण था कि जहांगीर इनसे चिढ़ गया। अकबर के समकालीन थे, लेकिन जहांगीर के साथ उत्तराधिकार का युद्ध भी चल रहा था अकबर का। और इन्होंने ही 1589 ईस्वी में हरमंदिर साहब यानी स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल का निर्माण करवाया। हरमंदिर साहब का निर्माण का शिलान्यास किया था कादरी सूफी संप्रदाय के मियां मीर ने। ये सब फैक्ट आप लोग जानते होंगे। बहुत सारी सिटीज इन्होंने बसाई, जैसे तरन तारन, करतारपुर, गोविंदपुर, ये सब इन्होंने ही बसाया। तो जो इन शहरों के निर्माण कार्य में धन एकत्र करते थे उन्हें कहा जाता था रामदासी। कुछ लोग इन्हें ही कहते थे मसंद, कुछ लोग कहते थे मेवरा। ये लोग सिखों से अनिवार्य आध्यात्मिक कर लेते थे। सच्चा बादशाह तो सभी को कहते हैं, लेकिन उल्लेख उन्हीं का होता है जिनको पहली बार कहा गया। और इन्होंने आज्ञा दी कि शिष्य अपनी आय का 10वां भाग धर्म के वृद्धि के लिए दें। गुरु अर्जुन देव का मेन कंट्रीब्यूशन है आदि ग्रंथ की रचना। इस आदि ग्रंथ में 5 सिख गुरु और 18 हिंदू संतों का उपदेश संग्रहित किया गया। अंग्रेजों को ले नहीं जाने दिया गया, इसका कारण धार्मिक है। अब इन 18 हिंदू संतों में कई संत शामिल हैं, जैसे बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर, बौद्ध, बौद्ध मतावलंबी थे जयदेव। जयदेव के भी गीत संकलित हैं उसमें। कबीरदास, रैदास, रामदेव, रामानंद, इन सभी का उल्लेख किया गया है आदि ग्रंथ में। ये सन इन लॉ नहीं थे, सन थे, बेटे थे, 5वें बेटे थे। तो जहांगीर के विद्रोही पुत्र थे खुसरो। खुसरो और अकबर में क्या विवाद था आपको पता ही होगा, खुसरो और जहांगीर में। तो खुसरो अर्जुन देव से मिलता है और अर्जुन देव ने इसको आशीर्वाद दिया, कुछ आर्थिक सहायता भी प्रदान की थी। तो मुगल शासक जहांगीर ने कठोर यातना देकर के इनको 30 मई 1606 ईस्वी में मार डाला। यहीं से सिखों और मुगलों का संघर्ष शुरू होता है। तो जैसे सभी के तीर्थ स्थान होते हैं, वैसे सिखों के भी 5 तीर्थ स्थान हैं। तखा, तख्त को तखा कहते हैं। ये 5 है हरमंदिर साहब यानी गोल्डन टेम्पल में अकाल तख्त, जो हरमंदिर साहब के ठीक सामने है। पटना साहब, जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह पैदा हुए। आनंदपुर, केशगढ़, ये भी पंजाब में है। दमदमा साहिब और हजूर साहिब, ये सारे के सारे पंजाब में। तो धर्म संबंधी कोई भी विवाद होता है तो इन तख्तों के पीठासीन अधिकारियों का निर्णय ही अंतिम माना जाता है। ये जो निर्णय देंगे उसी की मान्यता होगी। फिर आते हैं गुरु हरगोविंद। ये अकाल तख्त की फोटो है जो आपको दिख रही है। गुरु हरगोविंद ने ठान लिया कि मुगलों के अत्याचारों का जवाब उन्हीं की भाषा में दिया जाएगा। तो इन्होंने सिखों को राजसत्ता के प्रतीक धारण करने की व्यवस्था की और अकाल तख्त बंगा का निर्माण, ये 12 फीट ऊंचा, ये जो दिख रहा है तो उसका भवन है। इसके भीतर जो सिंहासन था वो अकाल तख्त, ये इसी पर बैठ करके अपने अनुयायियों से मिला करते थे। जैसे मुगल बादशाह नगाड़ा नौबत बजाता था, इन्होंने भी नगाड़ा बजाने की व्यवस्था दी और सिखों को ट्रेनिंग दी, मिलिट्री की ट्रेनिंग, शिक्षा, शस्त्र धारण करना, और एक लड़ाकू जाति के रूप में उनको परिवर्तित किया। क्योंकि इनको पता था कि आने वाला समय अगर हमको अपने धार्मिक स्थिति की रक्षा करनी है तो आने वाला समय युद्ध का ही है। और हुआ भी ऐसा ही। अमृतसर की इन्होंने किलेबंदी कराई, आज भी आप जाएंगे तो किलेबंदी है। और सैनिकों को कहा कि मांसाहार करना जरूरी है, क्योंकि मांसाहार से उत्तेजना आती है जो लड़ने में सहायक है। शिष्यों से कहा कि धन मत दो, धन की बजाय हथियार दो,
घोड़े दो, भेंट। जहांगीर तो खुन्नस खाया था और 25 लाख जुर्माना जो उसने अर्जुन देव से मांगा था, उसकी डिमांड की हरगोविंद साहब से। हरगोविंद साहब ने मना कर दिया, तो इन्होंने 2 वर्ष तक ग्वालियर में जहांगीर ने इनको कैद कर दिया, ग्वालियर के किले में। हाँ, इसके पहले मीट खाने की अनुमति नहीं थी। बाद में जहांगीर को इनके चमत्कारों का पता चला, तो उन्होंने जहांगीर ने रिहा कर दिया गुरु हरगोविंद साहब को। तो गुरु हरगोविंद साहब ने मना कर दिया, कहा कि नहीं, जितने भी जेल में कैदी हैं सबको रिहा करो तो ही हम रिहाई स्वीकार करेंगे। तो इसीलिए इन्हें कहा जाता है बंदी छोड़ बाबा। तो जहांगीर ने बाकियों को भी रिहा कर दिया। फिर ये कश्मीर चले गए। कश्मीर में इन्होंने एक दूसरा शहर बसाया, कीरतपुर, और फिर वहीं रहे और 1644 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। फिर आते हैं गुरु हरराय। शाहजहां के पुत्रों का उत्तराधिकार युद्ध चल रहा था और दारा शिकोह का पक्ष लिया गुरु हरराय ने, क्योंकि दारा शिकोह धर्मनिरपेक्ष भी था। और दारा शिकोह जब हार गया औरंगजेब से, तो फिर उसके बाद ही हरराय से मिला। औरंगजेब को अच्छा नहीं लगा, उसने इनको दिल्ली बुलाया। कि दिल्ली खुद तो नहीं गए, अपने बेटे राम राय को भेज दिया, लेकिन राम राय दिल्ली पहुंच करके औरंगजेब की बात को स्वीकार कर लिया। तो अपना उत्तराधिकारी इसमें इन्होंने अपने छोटे बेटे हरकिशन जी को बनाया। गुरु हरकिशन जी गद्दी पर बैठे, लेकिन राम राय और हरकिशन, इन दोनों में उत्तराधिकार का युद्ध चला गुरु गद्दी के लिए। हरकिशन जी की मृत्यु हो गई चेचक से, और राम राय ने देहरादून में एक अपनी अलग गद्दी बना ली। तो इनके भी अनुयायी हैं, इनको राम राय कहा जाता है। फिर गुरु तेग बहादुर हरगोविंद के पुत्र थे, गुरु हरगोविंद के। असम का एक शासक था, इनके नाम पे असम में गुरु टीला बनवाया था। इन्होंने अमृतसर में मक्खोवाल एक जगह है, वहां पे अपनी गद्दी स्थापित की। उत्तराधिकार का विवाद, इसको मुगल हवा दे रहे थे, तो विवाद इतना बढ़ गया कि इनके समय में गद्दी के 22 दावेदार खड़े हुए। औरंगजेब का इन्होंने खूब विरोध किया। कश्मीर के गवर्नर जो कि मुगल था, इसका भी विरोध किया, और करतारपुर में मुगलों से इनकी लड़ाई होती। औरंगजेब ने 1675 में इनको गिरफ्तार कर लिया और कहा कि आप इस्लाम को स्वीकार करिए, और फिर इनकी हत्या करवा दी। दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा, ये वही जगह है जहाँ पे इनकी हत्या थी। इन्होंने ही आनंदपुर साहिब नगर बसाया, जो कि पंजाब में। फिर इनके पुत्र आते हैं गुरु गोविंद सिंह। बिहार में इनका जन्म हुआ, पटना में। अंतिम गुरु थे। इसके बाद गुरु ग्रंथ साहब को ही गुरु मान लिया गया। इन्होंने एक लड़ाका जाति 1699 ईस्वी में दल खालसा की स्थापना की, और दशम पातशाह का ग्रंथ कहा जाता है आदि ग्रंथ को। आदि ग्रंथ मुगलों की लड़ाई में खो गया था, लेकिन इसको इन्होंने फिर से संकलित करवाया, इसलिए आदि ग्रंथ का एक और नाम है दशम पातशाह ग्रंथ। सिखों को इन्होंने एक अलग आइडेंटिटी दी और पंचकक्के पहनने की अनुमति दी। पंचकक्के, लंबा बाल रखने की अनुमति दी। केश, ये हेलमेट का काम करता है, लंबे बाल पगड़ी बांधने पर। सिर बचाना बहुत जरूरी है। फिर कंघा, सिर को बचाना ही जरूरी नहीं है, सिर की सुरक्षा और सफाई भी जरूरी है। कड़ा, कड़ा हाथ में पहनना जरूरी है, क्योंकि लौह तत्व से हाथ हमेशा जुड़ा रहता है, स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी है, और इससे बहादुरी आती है नृत्य में। कृपाण, हमेशा अपने साथ एक तलवार रखने की परमिशन दी। और कच्छा, कच्छा का मतलब होता है अंडरगारमेंट, लंगोट। भीतर से व्यक्ति अगर चुस्त रहेगा तो लड़ने में वो नहीं, वो अपना कटा सर बाबा दीप सिंह अलग है, इनके शिष्य थे वो थे। लोहे का कड़ा जो आप हाथ में पहनते हैं ना, तो ऐसी आयुर्वेद की भी मान्यता है कि लौह तत्व शरीर पर अगर स्पर्श हमेशा बना रहे 24 घंटे, तो इससे आपको रक्त विकार नहीं होते। रक्त विकार यानी खून, आप कहते हो ना आयरन, आयरन की कमी है तो खून की कमी हो जाती है। तो ये लौह तत्व आयरन की कमी को रोकता है। लोहे का कड़ा अगर हाथ में है तो आपका मन की चंचलता कम होती है। क्यों? मन के 2 पार्ट, मन का जो मुख्य भाग है, 2 अंश हैं, जिसको हम कहते हैं कि कॉन्शस माइंड। कॉन्शस माइंड तो वहां लगा रहता है जहां पे हम काम करते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरा कॉन्शस माइंड पढ़ाने में लगा हुआ है, लेकिन मन के पास एक छोटा सा सबकॉन्शियस माइंड भी है, ये फिर खुला घूमता है। आप कोई काम करते हैं तो सिर्फ वही काम नहीं करते, आपके बैक ऑफ द माइंड दूसरे भी थॉट्स चलते रहते हैं, जिनका उस काम से कोई संबंध नहीं है। अगर आप 100% एकाग्र हो जाएंगे, ऐसा संभव ही नहीं हो पाता। 30-40% ही आप एकाग्र रहते हैं, बाकी 60% आपका मन चलता ही रहता है, नींद में भी चलता रहता है। उसको इंगेज करने के लिए कोई साधन नहीं होता। ये कड़ा आपके हाथ में झूलता रहता है, बार बार हरकत करता रहता है। हाथ हिलाओगे तो वो हरकत करेगा। कड़ा बिल्कुल चिपका नहीं रहता है, वो स्वतंत्र रहता है।
तो ये जो छोटा मन है ना, वो उस कड़ी में इंगेज हो जाता है। एक बड़ा सूक्ष्म विज्ञान है इसका। स्वास्थ्यगत पहलू तो है ही है, लेकिन मन को नियंत्रित करने का ही बड़ा ही एक स्थूल उपाय है। कड़े के द्वारा मन को नियंत्रित। ये कुछ उसी तरह से है कि छोटा बच्चा रोता रहता है, मन छोटे बच्चे की तरह है। तो कोई ऐसी चीज पालने में लेटा हुआ है, कोई ऐसी चीज उसके पालने में हम लटका देते हैं जो बार बार हिलता रहता है, तो उसी में भूला रहता है वो छोटा बच्चा। कुछ लोग गुनगुना पकड़ा देते हैं या कुछ कुछ ऐसे उपाय करते हैं, झुंझुना। तो बच्चा नहीं रोता, बच्चा शांत हो जाता है। ऐसा ही मन भी हमारा शरारती बच्चा है छोटा सा। एक मन तो काम करने में लगा हुआ है, दूसरा जो उसका परछाई है उसको इंगेज कैसे रखना है, तो कड़ा उसमें बड़ा ही सहयोगी है। कच्छा, कच्छा का मतलब होता है कि आपके भीतर एक ऐसा अंग वस्त्र हो जो आपको कसा हुआ रखे, टाइट रखे। जीन्स पैंट पहन के आपकी कार्यकुशलता ज्यादा बढ़ जाती है। जीन्स पैंट मजदूरों का पैंट, उससे कार्यकुशलता, सूट बूट टाई वाई पहन के कार्यकुशलता आपकी बढ़ जाती है। धोती कुर्ता पहन के आप इतने कार्यकुशल नहीं रह जाते। मराठे भारत पे शासन क्यों नहीं कर पाए? कहीं न कहीं कारण धोती कुर्ता भी। भारत की सबसे बड़ी शक्ति होने के बावजूद भी वो दिल्ली पे काबिज नहीं हो पाया। ये बड़ी छोटी चीजें हैं, लेकिन इनका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बड़ा ही मनोवैज्ञानिक है। सैनिकों को क्यों बिल्कुल चौड़ी बेल्ट पहनाई जाती है, बूट पहनाया जाता है? सैनिकों का कपड़ा आप देखोगे बिल्कुल चुस्त चुस्त पुस्त। सैनिकों के वस्त्र पहन करके आराम से सोफे पे बैठना बड़ा मुश्किल है। गांधी जी भी लंगोट पहनते थे, धोती को ही लंगोट की तरह कस लेते थे। जिस तरह से सैनिक की वर्दी उनको लड़ने में सहायक बनती है, उसी तरह से कुर्ता, धोती, साड़ी ये रिलैक्स होने की सुविधा उपलब्ध करवाती है। गांधी जैसा युद्ध कोई लड़ा है क्या? आंदोलन क्या है? आंदोलन युद्ध ही है। युद्ध हमेशा गोली चला के नहीं होता। संघर्ष गांधी ने जितना किया है किसी ने नहीं किया है। क्या डाउट है आपका? ब्लड का इफिशियंसी डिफिशियंसी मिनरल को लेकर होता है ना सर? आयरन। हाँ, देखो ब्लड की डिफिशियंसी, ब्लड आयरन जो है वो एक तत्व है, वो तो ब्लड में ही रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आपके शरीर में आपने वो सुना है कि पंच सप्त धातुओं की अंगूठी लोग पहनते हैं। लोहे की रिंग मैंने ये डाली हुई है यहाँ पे, देखो मेरी उंगली में लोहे की रिंग है। सोना पहनते हैं, चांदी पहनते हैं, मोती पहनते हैं। इन धातुओं का भी शरीर पर प्रभाव होता है। शरीर कोई जड़ व्यवस्था नहीं है, शरीर बहुत ही सचेतन व्यवस्था है। इन धातुओं का शरीर पर प्रभाव होता है। इसका पूरा विज्ञान है। ये हॉर्स का नाल, ये नाव का नाल है, नाव के कील से बनाया गया। अब इसका क्या विज्ञान है उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि ये नितांत वैज्ञानिक है। तो गुरु गोविंद सिंह ने सैनिक संप्रदाय में जो परिवर्तित किया उसके लिए उपयोगी था। साड़ी आरामदायक परिधान है। जैसे जैसे आप देखोगे समाज जैसे जैसे समृद्ध है ना, वैसे वैसे उनके वस्त्र ढीले होते चले जाते हैं। मुगलों के वस्त्र देखो कितने ढीले ढाले। जैसे जैसे समाज लड़ाकू होगा वैसे वैसे उनके वस्त्र टाइट होने लगेंगे, वो बॉडी पे चिपके रहेंगे, चुस्त रहेंगे। इसका एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। पाहुल नाम का एक त्योहार भी इन्होंने चलाया, गुरु गोविंद सिंह ने। और पाउंटा, हिमाचल प्रदेश में पाउंटा नाम के एक शहर की स्थापना की सैनिकों को प्रशिक्षण देने के लिए। कृष्ण अवतार नाम के ग्रंथ की रचना की। ये जगह मैं गया हूँ जहाँ पे पाउंटा साहिब में गया हूँ, ये आनंदपुर साहिब के पास है और यहीं बगल में है नैना देवी का मंदिर। हाँ पूजा, बताओ। आप लोगों को मैं प्रेफर करूंगा कोई भी बात बताना हो तो रेज हैंड कर लो। नहीं, पाउंटा साहिब उससे दूर है, लेकिन हिमाचल प्रदेश आनंदपुर साहिब की बात करो। आनंदपुर साहिब और नैना देवी दोनों पास है। क्या रीजन बता रही पूजा? इनकी आत्मकथा का नाम है विचित्र नाटक।
गुरु गोविंद सिंह ने बाकी शहरों की किलेबंदी भी शुरू की सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए, जैसे लोहगढ़, फतेहगढ़, आनंदगढ़, केशगढ़, ये किले बनवाए। 80,000 सैनिकों की सहायता से खालसा सेना तैयार की। 1708 ईस्वी में नांदेड़ महाराष्ट्र में एक पठान थे अजीम खान ने इनकी हत्या कर दी। इन्हें हिंदी, संस्कृत, फारसी तीनों भाषाओं पे कमांड था और इन्होंने सिंह कहा सिखों को। सारे सिख अपने नाम के साथ सिंह लगाते। एक बहादुर जाति में परिवर्तित कर दिया। महिलाओं को कौर कहा, ये टाइटल। नहीं, आनंदपुर साहिब को अजूबा नहीं। कौर शब्द बनता है करने से। डूअर, डूअर का मतलब है आधार, जो करता है, करने वाला है। कर, कौर। देखो, बुराइयां अच्छाइयां हर धर्म में होती हैं, इसकी पर्टिकुलरली हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये किसी विशेष वर्ग की भावनाओं को आहत करेंगी। यहाँ इतिहास की दृष्टि से चीजों को देखा जा रहा है, अच्छाई बुराई, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये नहीं। और दूसरी बात यह है कि बुरा देखन मैं चला, बुरा न मिले आपको, जो मन देखा अपना मुझे बुरा न कोई। यदि कभी शिकवा शिकायत हो, जानना तुम ही खलनायक हो। संसार में आपको बुराइयां हैं तो संसार में बड़े अच्छे लोग भी हैं, बड़े प्यारे लोग भी हैं, उनको देखो। अपनी नजर फूलों पे रखो, कांटे भी हैं, कांटों को छोड़ो। जो अपनी नजर फूलों पे रखता है तो उसको पता है कि जो कांटे हैं वो फूलों की रक्षा के लिए है। कांटे नहीं होते तो गुलाब के फूल बचते नहीं, सारे जानवर चल जाते। अगर हम अच्छा देखते हैं तो बुराई उसको प्रोटेक्ट कर रही है, तब बुराई। गुलशन प्रस्त हूं, गुल ही नहीं है अजीज, कांटों से निबाह किए जा रहा हूं मैं। गुलशन परस्त हूं, गुलशन हमें देखना है, गुल ही नहीं अजीज, सिर्फ फूल नहीं देखना है, कांटों से भी निबाह किए जाता हूं मैं। तो जिन्होंने गुल की खूबसूरती को देखा उनको कांटे दिखते ही नहीं। गौतम बुद्ध ने इनके लिए 4 चीजें बताई हैं कि एक व्यक्ति को ये 4 चीजें साधनी चाहिए। मैं भी यही फार्मूला अपनाता हूँ। मेरे जीवन में 2 फार्मूला है शांत रहने का, वो मैं आपको बता रहा हूँ। बुद्ध ने लिखा है, ना परेशम बिलोमानी ना परेशम कथा कथम अतनो वावेकियो कतानी या कतानी च। पाली भाषा में है। इसका मतलब क्या हुआ? जब कभी भी मन दुखी हो तो आप क्या कहना, सोचना है कि इस परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए वो मैं करूं, ना कि दूसरे को क्या करना चाहिए था ये मैं देखूं। ये गोल्डन रूल है, उपलब्ध परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए है वो मैं करूंगा। ये नहीं सोचूंगा कि दूसरे को क्या करना चाहिए था। दूसरे का जैसा हुआ, जैसा जो वो जाने, उसका काम जाने। हमें क्या करना है, ये पहला सूत्र। दूसरे में हमारे लोग भी आ गए, हमारे बच्चे, हमारी पत्नी, हमारे माता पिता। और जिंदगी में 99% ऐसी शिकायतें होती हैं कि इसने गलत किया, उसने गलत किया, इसने सही नहीं किया, इसने दिल दुखाया, उसने अपेक्षा पूरा नहीं किया। वो छोड़ दो। जब ऐसी परिस्थिति आए तो सोचो कि इस परिस्थिति में मुझे क्या करना उचित है वो मैं करूंगा। मेरे पत्नी ने बुरा भला कहा तो स्वाभाविक प्रक्रिया है कि मुझे गुस्सा आएगा, लेकिन नहीं, फिर मैं गौतम बुद्ध की बात याद करता हूँ। ना परेशम बिलोमानी ना परेशम कथा कथम अपनो वावेकियो कतानिया कतानी च। इस परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? इस परिस्थिति में मुझे संयमित रहना चाहिए और प्रतिक्रिया नहीं करना चाहिए, प्रतिसंवेदन करना चाहिए। तो मैं प्रेम से ही बोलता हूँ। एक उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे नहीं ज्यादा करती। भाई ने कुछ किया, बेटे ने कुछ किया, क्रोध आता है। फिर मैं सोचता हूँ सम्यक दृष्टि क्या है। सम्यक दृष्टि है कि इस परिस्थिति में मुझे क्या करना है वो मैं करता हूँ। उसको क्या करना चाहिए था ये चिंतन में छोड़ देता हूँ। उसको जो करना चाहिए था वो जाने, उसका डिपार्टमेंट। और होता ऐसा है कि जिसने दुर्व्यवहार किया है कुछ देर बाद वाके स्टूडेंट क्षमा भी मांगता है। अच्छा, क्रोध का प्रतिकार मैं क्रोध से दे दिया होता तो क्षमा कभी नहीं मांगेगा, नेवर। फिर उस क्रोध का शमन नहीं होगा।
तो जब कभी भी जीवन में ये समझ में ना आए कि क्या करना चाहिए मुझे, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, उसमें आप हमेशा याद रखिए कि उपलब्ध परिस्थिति में हमें क्या करना है वो मैं करूं, ना कि दूसरे को क्या करना चाहिए वो मेरा काम नहीं। हाँ, वो दूसरा कोई भी हो सकता है, आपके अपने ही लोग। दूसरा, गौतम बुद्ध ने दूसरा सूत्र दिया है कि कैसा भाव रखना चाहिए। गौतम बुद्ध ने कहा है 4 प्रकार के भाव होने चाहिए। कौन कौन से? पापी के प्रति उपेक्षा, जो दुष्ट प्राणी है, पापी है, ठीक आदमी नहीं है, उसको उसके प्रति उपेक्षा, उसका क्रिटिसिज्म भी ना करो कि सही किया, गलत किया, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, उपेक्षा, इग्नोर करो। जान लो कि ये पापी है, इग्नोर, देखो ही मत उसकी तरफ, सोचो ही मत। दुखी के प्रति करुणा, 4 प्रकार के आदमी हमको मिलेंगे। पापी के प्रति उपेक्षा, दुखी, जो दुखी है, परेशान है, आपका अहित नहीं कर रहा है लेकिन परेशान है, उसके प्रति करुणा, हेल्प कर सकते हो करो, नहीं तो करुणा भाव तो रखो ही कि बेचारा इसके साथ ऐसा गलत हो गया। तीसरा, सुखी व्यक्ति है उसके प्रति मुदिता, जो आनंदित है उसके आनंद में शामिल हो, खुशी मनाओ, मुदिता रखो, जलो मत, सुखी के प्रति मुदिता। और चौथा, संत है, संत है, जिसको समाधान उपलब्ध हो गया, संबुद्ध पुरुष है, उसके प्रति श्रद्धा। संत के प्रति श्रद्धा रखोगे तो आपके भीतर के सद्गुण बढ़ेंगे। पापी के प्रति विश्लेषण में करोगे तो आपके भीतर का पाप बढ़ेगा। दुखी के प्रति बहुत ज्यादा उसमें इंडल्ज होगे तो आपके भीतर का दुख बढ़ेगा। तो ये चारों नियम, दोनों नियम याद रखो। पहला, सम्यक दृष्टि क्या है, और दूसरा, 4 भाव हमें रखने चाहिए, इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। 4 कैटेगरी है लोगों की। कोई दुष्ट है, उपेक्षा, कोई लेना देना नहीं, फोन भी नहीं उठाएंगे, मैसेज भी नहीं करेंगे, देखेंगे भी नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप डिलीट कर देंगे, कोई मतलब नहीं। अगर इन दोनों भावों को आपने साध लिया तो आपके जीवन के 99% दुख समाप्त हो जाए। इन्हीं भावों को साधने का नाम है साधना। साधना यही है। हिमालय पे जाके एक पैर पे खड़े होकर के तपस्या करना साधना नहीं है। आपके घनघोर जीवन में खड़े होकर के इन भावों को साधना ही साधना इसको कहते हैं। समझ गई बुद्ध की बात, मेरी बात? चलिए, तो इन्होंने कहा कि मैं चारों वर्गों को सिंह बना दूंगा, मुगलों को भारत से मिटा दूंगा। हाँ, उम्मीद रिश्तों में नहीं, किसी भी जगह से उम्मीद रखना गलत है। उम्मीद रखने का मतलब यह है कि आप उसका शोषण करोगे, और उम्मीद नहीं रखने का मतलब ये नहीं कि नाउम्मीद हो जाओ। सेल्फ सफिशिएंट बनो, अपने खुशी के लिए दूसरों के पे निर्भर ना रहो। अपनी खुशी के लिए जो दूसरों पे निर्भर होगा वो उसका शोषण करेगा अपनी खुशी के लिए। कुछ लोग देखता हूँ, छोटा बच्चा मिल गया, लगते हैं चूमने चाटने, मिला बेटा, मिला बेटा, बेटा रो रहा, तड़प रहा है। उसको क्या कर रहा है? वो शोषण कर रहा है। उसकी जो पॉजिटिव वाइब्स है, उसकी जो एनर्जी है, उसका कुंवारापन है, उसकी निर्दोषता है, उसका भोलापन है, उससे अपने डिप्रेशन को सहला रहा है, अपनी निगेटिविटी को सहला रहा है, रिलैक्सेशन ढूंढ रहा है। छोटे छोटे बच्चों का ही चार उठा के लगे, मुंह में पान खाए हुए हैं, मुंह से बदबू आ रही है, कुछ नहीं पता है। हाँ, ये स्थिति होती है। क्या कर, अपेक्षा कर रहे हैं तो अपेक्षा क्या करेगा? शोषण करेगा। पत्नी से अपेक्षा कर रहे हैं कि हमको सुख देगी, अब वो सुख नहीं देगी तो हम झगड़ा करेंगे। अपेक्षा बिल्कुल नहीं रखो, कोई अपेक्षा नहीं। मंजूश्री बुद्ध का शिष्य था, मंजूश्री को सूखा प्रांत में भेज रहे थे, पूरिया बिहार, उस समय बड़ा जंगल था। तो मंजूश्री से बुद्ध ने पूछा कि जा तो रहे हो, वहां के तो डकैत हैं, मार डालते हैं इंसान, तो वहां तो मत जाओ। मंजूश्री ने कहा कि प्रभु वही तो जरूरत है आपके देश की, जहाँ पे लोग बड़े ही नीच हैं। उन्होंने कहा अगर उन्होंने तुमको मारा तो, मारा तो सोचेंगे कि मार भी डाल सकते थे, मार नहीं डाला, कम से कम मारा। तो बोले हाथ पांव तोड़ दिए। मंजूश्री ने कहा हाथ पांव तोड़ दिए तो सोचेंगे कि चलो जान बख्श दी, इतना तो कृपा किया। तो बुद्ध ने कहा मार भी डालें क्या ठीक? मंजूश्री ने कहा कि मार डालें तो सही है, कौन सा, इस जीवन में वासना तो समाप्त हो चुकी है, शरीर से भूल चूक हो सकती है तो उससे भी मुक्त हो जाएंगे। बुद्ध ने कहा तब जाओ, तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट। पति से पत्नी उम्मीद नहीं रख सकता, आखिर वो उससे उम्मीद ना रखे तो कैसे रहेंगे? उम्मीद मत रखो, प्रेम रखो। कोई आपका उम्मीद पूरा करने के लिए थोड़ी नहीं इस दुनिया में आया है। और मैं आपको एक राज की बात बताऊं, अगर प्रेम रहेगा ना तो वो इतना आपका करेगा जितना आप उम्मीद कर भी नहीं सकते। इतनी उम्मीद पूरा करेगा, आपको लगेगा कि जरूरत से ज्यादा पूरा हो गया। पति पत्नी की बात छोड़ो, 24 घंटे आप सिर्फ इस बात की फिक्र करिए कि जो मेरे पास आएगा वो मेरा सहानुभूति और प्रेम ही पाएगा मुझसे, मेरी कटुता नहीं पाएगा। 24 घंटे बाद आप प्रयोग करके देखना आपका मन कितना आनंदित हो जाता है। उम्मीद पे दुनिया नहीं कायम है जी, दुनिया वासना पे कायम है।
ये सब कहा कहने वाली बात है। प्रेम में ऑथेंटिसिटी लाइए, बनावटी प्रेम, एक्टिंग नहीं, हीरो हीरोइन वाला प्रेम, प्रेम किसी और से, शादी किसी और से, बच्चे किसी और से, ये सब नहीं। प्रेम एक बहुत ही गुणवत्ता की बात है, प्रेम बहुत साधना की बात है। प्रेम देने के लिए योग्य होना पड़ता है, सहृदय होना पड़ता है, सकारात्मक होना पड़ता है, सच्चा होना पड़ता है। हमें थोड़ी ना जबरदस्ती प्रेम देंगे। बिल्कुल, ये हमने जीवन में अनुभव किया, मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा कोई अपेक्षा किसी से नहीं है, लेकिन मैं सुधारने की कोशिश करता हूँ। मुझे किसी बात पे दुख हुआ तो मैं एनालिसिस करता हूँ कि क्या ये दुख मेरी अपेक्षा से आ रहा है, और 100% मुझे दिखता है कि वो दुख मेरी अपेक्षा से आया है, तो मैं उस दुख पे काम नहीं करता, उस अपेक्षा पे काम करता हूँ कि मैं अपेक्षा क्यों रख रहा हूँ। मेरी पत्नी ने अभी एक कप चाय बना के मुझे दिया है, ये अपेक्षा, ये मेरा कोई अधिकार थोड़ी ना है, वो उसका प्रेम है, इसके लिए धन्यवाद। कल को चाय बना के नहीं देगी तो भी धन्यवाद। किसी ने आपको, लेकिन ये बड़े ही उच्च बातें हैं। ऐसे सोसाइटी में रहोगे जहाँ जंगली लोग बसते हैं, वहां ये भाव लेते जाओगे तो जीसस की तरह सूली लगा देंगे। इसलिए ऐसा समाज भी होना चाहिए जहाँ पे ये सिक्के चलते हैं। ऐसा समाज भी होना चाहिए, ऐसे लोग भी आपके आसपास होने चाहिए जो इन संवेदनाओं को समझ। खैर, हम कहाँ पहुंच गए, इधर आ जाओ। गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में ही सिख एक राजनीतिक शक्ति बन गए। औरंगजेब की मृत्यु के बाद इन्होंने कुछ दिन बहादुर शाह का साथ दिया, और बहादुर शाह ने गुरु गोविंद सिंह को 5,000 का जात और 5,000 का सवार प्रदान किया। हाँ, मैं आपको एक बात बताऊं, जिंदगी जीने की कला होती है, जिंदगी बहुत ही खूबसूरत। जिंदगी जीना एक कला है, जिंदगी जीने की कला होती है, जिंदगी बहुत खूबसूरत। और जिंदगी जीने की कला नहीं है तो ये जिंदगी नर्क है। दोनों बातें याद रखना। और एक बात और है, ये हमारे हाथ में है, अगले के हाथ में नहीं। गुरु गोविंद सिंह के शरीर त्यागने के बाद गुरु परंपरा समाप्त हो। गुरु परंपरा होती है, हर एक आध्यात्मिक धारा में गुरुओं की परंपरा होती है। एक दिव्यता के तत्व को ले जाने वाले लोग जब तक मिलते रहते हैं आगे, तब तक ये गुरुओं की परंपरा चलती रहती है। जिस दिन ऐसे लोगों की उपलब्धि समाप्त हो जाती है, वहीं पे गुरुओं की परंपरा ब्रेक हो जाती है। नहीं जी, मैं मास्टर नहीं हूं, मैं भी प्रयोग करता हूं, मुझसे भी गलतियां होती हैं, मैं भी सुधार करता हूं, मैं भी डिरेल हो जाता हूं, मैं भी फिर वापस रेल पे आता हूं। नो बडी इज मास्टर, और मास्टर मुझे होना भी नहीं है, मास्टर होने में घाटा ही घाटा है। हाँ, फिर बंदा बहादुर आ गया। इसके अंदर संभावना थी गुरु बनने की, लेकिन ये उस तत्व को पहुंच नहीं पाया। आया तो था लक्ष्मण दास बैरागी ये आत्मज्ञान के लिए ही गुरु के पास, लेकिन उस समय परिस्थितियां ऐसी थी कि गुरु गोविंद सिंह को पर्याप्त समय नहीं मिला, और बंदा बहादुर को साधना के पहले लड़ाई करनी पड़ी, तो वो फूल पूरा खिल नहीं पाया, अधूरा रह गया। लक्ष्मण देव नाम था इनका, कश्मीर के रहने वाले थे, राजौरी। बैरागी थे तो संन्यास का नाम इनका माधवदास बैरागी था। जवानी में ही घर छोड़ करके दक्षिण भारत चले पड़े। महाराष्ट्र में इनकी मुलाकात गुरु गोविंद सिंह से हुई। गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि साधना बाद में करना, पहले देश को बचाना ज्यादा जरूरी है। नहीं था तो ये ब्राह्मण। सिखों को राजनीतिक नेतृत्व इन्होंने ही प्रदान किया, और इनका एक और नाम पड़ गया गुरु बख्श सिंह। सिख राज्य की स्थापना करने वाले यही थे। हम जानते हैं महाराजा रणजीत सिंह थे, लेकिन वो नहीं थे। पंजाब में किसानों को एकत्रित करके मुगलों से 8 साल तक इन्होंने संघर्ष किया। सबसे बड़ी चुनौती था इसका सरहिंद का सूबेदार वजीर खान, उसके 28 परगनों पर इन्होंने अधिकार किया। वहां पर गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलवाए, सिख राज्य की मोहर बनवाई। वाहे गुरु जी का खालसा के स्थान पर इन्होंने फतेह दर्शन का नारा दिया। लेकिन 1716 में गुरदासपुर में इनको कैद कर लिया गया, और फर्रुख शेर ने इनको बड़ी ही बेरहमी से मरवाया। इसके बाद सिख दो दल में बट गए, बंदई खालसा और तत् खालसा। बंदई जो बंदा बहादुर के अनुयायी थे, तत् खालसा जो कट्टर सिख थे, जो गुरुओं को मानते थे। फिर सिखों में शरबत खालसा और गुरुमत्ता, ये दो प्रथाएं प्रचलित हुई। पंजाब में मुगल सूबेदार था जकारिया खान। इसने कपूर सिंह को जमींदार, नवाब सिख जमींदार के रूप में मान्यता दे दी। कपूर सिंह ने अलग अलग जत्थों में बटे पंजाब के सिख किसानों को संगठित करके एक दल खालसा बनाई।
और खुद नेता बन गए। कपूर सिंह है यहाँ पे। फिर इसका नहीं, ये जस्सा सिंह अहलूवालिया है जिनकी फोटो है। कपूर सिंह के बाद इनका नेतृत्व किया है जस्सा सिंह अहलूवालिया ने। 1753 में इन्होंने एक राखी प्रथा का प्रचलन किया। राखी प्रथा होता था कि सब लोग अपना कंट्रीब्यूशन देते थे। राखी शब्द बना है रक्षा से, रक्षा के लिए। और 1764 में पंजाब से अफगान आक्रमणकारियों के प्रभाव को समाप्त कर इन्होंने देग, तेग और फतह, ये 3 चांदी के सिक्के प्रचलित किए। लेकिन बाद में दल खालसा 12 छोटे छोटे राज्यों में बट गया। इन्हें कहते थे मिशन। ये 12 मिसल थे: भंगी मिसल, अहलूवालिया मिसल, रामगढ़िया मिसल, नकई, कन्हैया, उल्लेवालिया, निशान वालिया, फैजुल्लापुरिया, सिंहपुरिया, करोड़ सिंहिया, शहीद मिशल, दीप सिंह, जिनके बारे में बोलता हूं कि अपना कटा हुआ सर लेकर के कई किलोमीटर तक लड़ते रहे, इसी शहीद मिशल के अगुआ थे। बाबा दीप सिंह का गुरुद्वारा बना हुआ है, बहुत बड़ा सा गुरुद्वारा है अमृतसर में। फुलकिया मिशल, सुकर चकिया मिशल, इसी शुकर चकिया मिशल के थे महासिंह, और इसी महासिंह के बेटे थे महाराजा रणजीत सिंह। उसके बाद आता है रणजीत सिंह का कंट्रीब्यूशन। सेवनटीन 97 तक आते आते ये राजा बन गए। 18 साल तक होते होते इन्होंने पंजाब, कश्मीर, पेशावर, मुल्तान, इन सबको जीत लिया। ये फोटो है जमान शाह की। अहमद शाह अब्दाली का पोता था, अफगानिस्तान का अमीर था। ये पंजाब जीतने आया, एक बड़े भाग पे अधिकार भी कर लिया, लाहौर पर भी अधिकार कर लिया। लेकिन फिर इसको विद्रोह, काबुल में विद्रोह हुआ, जिसके कारण काबुल लौटना पड़ा। जल्दी जल्दी में चिनाब में इसकी 12 तोपें दलदल में फंस गई, निकल नहीं पाई। समय भी नहीं था, छोड़ करके ये चला गया। रणजीत सिंह ने इन तोपों को निकलवा करके जमान शाह के पास भिजवा दिया। जमान शाह खुश होकर के महाराजा रणजीत सिंह को लाहौर का शासक स्वीकार कर लिया। इस तरह 1799 ईस्वी में रणजीत सिंह लाहौर पर अधिकार कर लिया। रणजीत सिंह को राजा की उपाधि जमान शाह ने ही प्रदान की थी। फिर रणजीत सिंह ने अमृतसर को भी जीत लिया और फिरोजपुर को भी जीत लिया। मैं भी उस समय फिरोजपुर में था नहीं। अंबाला, थानेश्वर, नारायणगढ़, फरीदकोट, मलेरकोटला, अंबाला, पूछो बीच में क्वेश्चन पूछ लो। क्लास का एंड कब होगा, कैसे होगा, नहीं पता। अंग्रेजों को बड़ी टेंशन हो गई कि ये तो सब जीतते चला जा रहा है, ये तो अच्छी बात नहीं है। जो कोई भी जीतता था अंग्रेजों को टेंशन हो जाती थी। अंग्रेज, अच्छा, उधर से नेपोलियन भी भारत को जीतना चाह रहा था। तो अंग्रेज सोचते थे कि पंजाब को ना बफर स्टेट बनाया जाए। नेपोलियन अगर आएगा, पंजाब के रास्ते प्रवेश करेगा, तो पंजाब में ही उसको मारेंगे। तो पंजाब को एक बफर स्टेट के रूप में रखा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि रणजीत सिंह ने पंजाब को ऑक्यूपाई कर लिया। अब ये जो पोर्शन है भारत का, ये इलाका है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक, मैं यहां बैठा हुआ हूं। ये जो गर्दन मुड़ी हुई है भारत की ना, यहाँ पे। हाँ जी सुष्मिता। सर नमस्ते। नमस्कार सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि उस दिन आप आत्मा की जो बात कर रहे थे, तो मेरी ये डाउट है कि ये जो आत्मा रिवर्थ लेती है इंसान के रूप में और बाकी पशु पक्षियों के रूप में भी, तो जो घर से जो लोग मर जाते हैं वो लोग अपने ही घर में वापस आ जाते हैं कुछ ही मतलब कुछ साल बाद, जो और बोलते हैं कि ये उनका पुनर्जन्म हुआ है, उनका वो शॉल यहीं पे आया है, तो क्या वो अपेक्षा करते हैं कि अपने ही घर में आएंगे और कहीं और नहीं जाएंगे? और एक डाउट था कि जो हम जो अश्विन माह में जो पितृ श्राद्ध करते हैं,
तो हम जो कुछ भी मतलब ब्राह्मण को पिंडदान में देते हैं, क्या वो उनको मिलती है या फिर बस हम ब्राह्मण की झोली भरते हैं? थोड़ा-सा ये कांसेप्ट थोड़ा-सा सर क्लियर कर दीजिए। थैंक यू सर। ओके। तो वही सुष्मिता बारीक नाम से जो आती थी वही हो? अच्छा, कोई और सुष्मिता? लेकिन तुम्हारा क्वेश्चन बारीक है। रोटरी, रोटरी। पहली बात तो ये है कि जो हमारे जीवन का उद्देश्य है, जीवन का जो कारण है, वो कारण है वासना। वासना यानी तृष्णा। जीवन में हम तृष्णा के वशीभूत होकर के ही आते हैं। तृष्णा का मतलब होता है कि संसार में किन्हीं चीजों से हमको तृप्ति मिल जाएगी। या तो इच्छा की पूर्ति होने से तृप्ति मिल जाएगी, या धन से मिल जाएगी, या पद से मिल जाएगी, या प्रतिष्ठा से मिल जाएगी, या किसी भी तरीके से मिल जाएगी। तो एक तो बात यह है कि इसमें लाइक प्लेज वेरी मच सिग्निफिकेंस इन रीबर्थ, कि हम चाहते क्या, लाइक मतलब हमारी चाह क्या है। चाह के ही घोड़े पे सवार होकर के हम दुनिया में आते हैं। दुनिया में लाने वाला घोड़ा चाह है, कहते हैं जहां चाह वहां राह। तो 99.99% केसेस में जन्म हमारा वही होता है जहां हम चाहते हैं, इसलिए अपने ही कुनबे में पैदा होते हैं। केवल रोल बदल जाता है, कभी दादा, नाती, पोता, बेटा, बेटी, बहू, बेटी के पुत्र, ऐसे वैसे, मतलब घुमा फिरा के अटैचमेंट बना ही रहता है। यही कारण है कि बड़े बुजुर्गों को बच्चों से इतना प्यार होता है, आपको पता है? ऐसा नहीं प्यार इसलिए है कि वो हमारे घर में पैदा हुआ छोटा सा बेटा है, इसलिए प्यार नहीं है। इसलिए प्यार है कि कहीं न कहीं वो सूक्ष्म एफिलिएशन को वो भांप लेते हैं कि ये तो इनसे हमारा पहले भी संबंध था। हो सकता है वो आपकी दादी के पिता रहे हों, जो आपका पोता बन के आया। आपकी मम्मी की माता रही हो दिवंगत, जो बेटी बन के आई। तो ऐसा स्पिरिट वर्ल्ड में पूछा जाता है, ऐसा इस पे रिसर्च हुआ है, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। इस पे बड़ी सारी किताबें आई हैं, मेनी मास्टर्स मेनी लाइफ्स, ब्रायन ब्रीस की किताब है, माइकल न्यूटन की किताब है, जर्नी ऑफ सोल, डेस्टिनी ऑफ सोल। ऐसे 50-60 किताबों के नाम तो मैं जानता हूँ, मैंने पढ़ा भी है। एक का तो मैंने ट्रांसलेशन किया है। तो इसलिए नाती पोते को बड़ा खिलाती हैं दादी दादियाँ। वही फीलिंग आती, वही संबंध की फीलिंग आती है जो कभी आई थी। अच्छा, दादी जब छोटी थी तो उसकी मम्मी उसको बड़ा प्यार करती थी, तो वो जो रेडी चढ़ गया है, अब उसकी मम्मी उसकी पोती बन के पैदा हुई है, तो अब वो अपने पोती को बड़ा प्यार करती है। लेकिन कभी गड़बड़ भी हो जाती है। दादी की सास अगर पोती बन के पैदा हो गई तो जलती भी है, ये कहाँ से पैदा हो गई, वो लाइक भी नहीं करती। घर में आप देखोगे कुछ बच्चों को दादियां बड़ा प्यार करती, कुछ बच्चों से जलती भी हैं, फूटी आंखों नहीं सुहाती। सभी के साथ होता, सिर्फ दादियों के साथ समझ में नहीं आता कि ये भी बच्चा है, वो भी बच्चा है, इसको बड़ा प्यार करती है, उसको बड़ा चिढ़ती है। उस बच्ची ने क्या बिगाड़ा है? उस बच्ची ने अभी नहीं बिगाड़ा है, जब वो सास थी तब का बिगाड़ी है। तो लॉ ऑफ कर्मा जो है ना, वो रिपीट होता है। ये बड़ी व्यवस्था है, पूरी बड़ी सुंदर व्यवस्था है। तो ये बात 99.99% केसेज में सही है कि ऐसा होता है कि अपने ही घर में वो आते हैं। 1% 0.01% केस में ऐसा नहीं इसलिए होता है, अब किसी को अपने घर में ही जला के मार डाला गया, दहेज हत्या हो गई, बहू थी, माँ बाप ने छोड़ दिया, तो अपने घर में क्यों आएगी? प्यार तो मिला ही नहीं, है ना? तो ऐसा भी केस होता है कि नहीं आते। दूसरा, आश्विन माह में जो पिंडदान आप करते हैं, देखो जो शरीर जहां छूट गया, जहां पे आत्मा है, तो आत्मा के साथ शरीर तो छूट गया लेकिन मन नहीं छूटता है, मन आत्मा के साथ जाता है। और मन चलता है भाव से, मन चलता है इमोशन से। तो ये भाव ही उनकी खुराक है जिनके पास शरीर नहीं। जैसे हम भोजन करते हैं तो हम मजबूत होते हैं, तो जिनके पास शरीर नहीं है, जो बॉडीलेस है, वो भाव से मजबूत होते हैं। आपने सुना होगा भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान के पास भी शरीर नहीं। मंदिर में भक्त जितनी सच्चे हृदय से भगवान को याद करेगा ना, उतना ही भगवान तंदुरुस्त हो जाएंगे ऊपर। भगवान की छोड़ दो, आप जवान हो, सच्चा प्रेम आप भी खोजते हैं। एक बेटा भी है, वो भी सच्चा प्यार खोजता है। एक छोटा सा बच्चा है, वो भी प्यार खोजता है। उसको कुछ नहीं दुनिया के बारे में पता, लेकिन प्यार के बारे में उसको ही पता है। व्यक्ति को छोड़ो, एक कुत्ता है, जानवर है, उसको भी प्यार चाहिए, उसको कुछ नहीं पता। लेकिन प्यार की भाषा वो भी जानता है। उनको भी छोड़ दो, पेड़ पौधों पे रिसर्च हुआ, पेड़ पौधों को प्यार से अगर पैदा करोगे तो फल उनके ज्यादा पोषक होते हैं। पेड़ पौधे भी प्यार की भाषा समझते हैं। और मुझे लगता है कि मेरा लैपटॉप भी प्यार की भाषा समझता है।
जिस दिन क्लास लेट हो जाता है, जल्दी जल्दी खोलता हूँ ना तो हैंग कर जाता है। जिस दिन थोड़ा प्यार से खोलता हूँ तो तुरंत कैच कर लेता है, मेरा इंटरनेट भी समझता है। ये जो भाव है वो सारी जगत की कॉमन लैंग्वेज है। पशु पक्षी पौधे मशीन यंत्र साधु संत महात्मा दुष्ट डाकू चोर बलात्कारी सभी इसको समझते हैं। समझते कि नहीं समझते? तो अलग अलग सभ्यताओं में अलग अलग तरीके बनाए गए हैं अपने भाव को रिप्रेजेंट करने के लिए। एक व्यवस्था दी गई, जैसे विवाह। आप किसी स्त्री से प्रेम करते हैं, इंगेजमेंट होती है, प्यार से अंगूठी पहनाते हैं, मोबाइल गिफ्ट में दे देते हैं। गांव की लड़कियों के पास मोबाइल तो होगा नहीं, सिम भी मैंने नहीं किया था, सिम भी भेज देते हैं, प्यार भरी बातें करते रहते हैं टिल द मैरिज। भाव को एक व्यवस्था देते हैं, उसमें बड़ा आनंद आता है। फिर शादी होती है, गौना होता है, विदाई होती है, दुल्हन आती है, सुहागरात होता है, हनीमून होता है, सब कुछ होता है। एक भाव को व्यवस्था दी गई है, भाव को ज्यादा इंजॉय करने के लिए एक सिस्टम दिया गया है। इसी तरह से मृत्यु के बाद भी अपने भाव को संप्रेषित कैसे करेंगे अपने पितरों को, इसके लिए एक सिस्टम दिया गया। वो पिंडदान, गया जी में जाते हैं, पहाड़ पतन का चढ़ना पड़ता, चढ़ते हैं, कौओं को खिलाते हैं, कुछ करते हैं, मटकी फोड़ते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, एक सिस्टम सिस्टमेटिक ऑर्डर में। और वो भावना वहां तक पहुंचती है। वो आटा नहीं पहुंचेगा, जो पिंड है वो नहीं पहुंचेगा, लेकिन वो भावना वहां तक पहुंचेगी। ज्यादा भावना शुद्ध होगी तो उनके पितर ज्यादा पोषक तत्व लेंगे, ज्यादा न्यूट्रिएंट्स पाएंगे। फॉर्मेलिटी होगी तो कम न्यूट्रिएंट्स पाएंगे, कुछ पाएंगे जरूर, भरपेट खाना नहीं पाएंगे तो भोजन की सुगंध ही पाएंगे। आपको इस दुनिया में वह व्यक्ति कभी नहीं भूलता जिसने कभी भी निस्वार्थ भाव से सच्चे मन से आपका साथ दिया है। उसके आप हमेशा रेडी रहेंगे, भले चुका पाए चाहे ना चुका पाए। और अभी तक सभी के जीवन में ऐसे व्यक्ति होंगे जो हमेशा याद में रहते होंगे। भावना एक अलग तल पर आपको पोषण प्रदान करती है जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, लेकिन पोषण घटित होता है। और भावना के लिए शरीर में होना शरीर में ना होना ये मायने नहीं रखता। तो हिंदुओं ने, हिंदू जो सिस्टम है, बहुत ही गहरा वैज्ञानिक प्रयोग किया है, बहुत ही गहरा वैज्ञानिक प्रयोग किया है। 13वीं मनाते हैं, पिंडदान करते हैं, एक बड़ा ही सुंदर सिस्टम था ये। अभी तो सिर्फ ये कर्मकांड बन के रह गया है। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। कुंडली देखते हैं शादी के पहले, शादी के पहले कुंडली। कितनी प्यारी बात है कि अस्तित्व भी चाहता है हमें मिलाना, मतलब सभी इस रास में शामिल है। दो लोग प्यार करते हैं एक दूसरे से, वो तो एक अच्छी बात है ही है, लेकिन एग्जिस्टेंस भी उसको यस करता है, यस दिस इज गुड थिंग। वो अभी अप्रूवल देता है। तो चलो इनके तो 36 के 36 गुण मिल गए, यानी अप्रूवल वहां से भी आ गया। बात वैसी ही है जैसे आपको जॉब मिल गई, असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, जेआरएफ बन गए। अब मान लो किसी ने आपको गुड विश किया ही नहीं, बेस्ट विशेष दिया ही नहीं, अच्छा जेआरएफ हो गया, चलो हर कोई बन जाता है, ये तो गाजर मूली हो गया, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ो। कोई ऐसे करके निपटा दे तो कितना बुरा लगेगा। आप प्रोफेसर बन गए, बधाइयों के तांते लग गए, रो रो पढ़ रहे हैं माता पिता, रिश्तेदार आ रहे हैं, गिफ्ट दिए जा रहे हैं, फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे लोग टैग कर रहे हैं, शुभकामना संदेश दे रहे हैं। ये भाव ही तो है। ये जो सारा का सारा सोशल मीडिया भावना को ही तो फैला रहा है। तो ये जो चीज आपने कही है ना, इसका बिल्कुल असर है। और लेकिन तब वैज्ञानिक पद्धति से हो, वैज्ञानिक पद्धति से ना भी हो तो भी असर है। भोजन ना पहुंच पाए तो भोजन की सुगंध भी पहुंच जाए। समझ गया जी? तुम लोग इतिहास पढ़ने आए हो कि ये सब पढ़ने आए हो? आ जाओ गुरु गोविंद सिंह, महाराजा रणजीत सिंह। हाँ, सही टाइमिंग बनाकर, पृष्ठभूमि बनाकर। हाँ, तो मैं कहा था, मैं पंजाब में था। पंजाब से तुम लोगों को पितृलोक पहुंचा दिए। हाँ जी, जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, बताइए। जी सर। सर डाउट है सर, एक संशय था मन में। हाँ, संशय जी दूर कर लीजिए। जी जी सर। सर दो डाउट है। पहला सर पूछना चाहेंगे सर, बौद्ध धर्म में सर गौतम बुद्ध का जो चित्र है उस चित्र के साथ वज्रपानी और पद्मपानी का जो चित्र वो भी शामिल है। तो सर ये वज्रपानी और पद्मपानी से क्या था सर, इसके विषय में सर थोड़ा ज़्यादा सर बताएं। और क्या वज्रपानी और पद्मपानी बौद्धों के संरक्षक थे? क्या ये उनके किसी क्या ये उनके भगवान के समान थे? क्या थे सर आखिर? जी इस विषय पर। आपके भारत के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। पीएम को हेल्प करने के लिए बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं कि नहीं?
मिनिस्टर्स को हेल्प करने के लिए बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जिन्हें सेक्रेटरी कहते हैं। सेक्रेटरी को हेल्प करने के लिए बहुत सारे क्लर्क हैं। क्लर्क को हेल्प करने के लिए बहुत सारे 4th क्लास एम्प्लॉई हैं। कुल मिला जुला के पूरी की पूरी ये व्यवस्था है, एक सिस्टम है। ठीक है, ये सिस्टम स्थूल जगत में है, ऐसा ही एक सिस्टम सूक्ष्म जगत में, एक सिस्टम है। सबसे ऊपर परम चैतन्य है। परम चैतन्य को असिस्ट करने के लिए ब्रह्म है, ब्रह्मा। वो ब्रह्मा विष्णु महेश वाले नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश को असिस्ट करने के लिए, ब्रह्म को असिस्ट करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश है। इनको असिस्ट करने के लिए देवता है। देवता को असिस्ट करने के लिए गंधर्व हैं, फिर इनके नीचे नाग हैं, फिर इनके नीचे यक्ष हैं, फिर इनके नीचे, इस तरह से सूक्ष्म जगत में भी ये पूरी की पूरी हायरार्की। ठीक है, ये जो बुद्ध हैं, बुद्ध तभी बने जब वो यहाँ पे स्थापित हो गए, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। और ये जो पद्मपाणि, अमिताभ, मंजूश्री, वज्रपाणि, तारा वगैरह वगैरह, वो ये लोग जो सूक्ष्म जगत की व्यवस्था को देखते हैं। ये बौद्ध धर्म में देवताओं को बोधिसत्व कहा गया है। इसी तरह से हिंदू धर्म में इनको देवता कहा गया है। आपने ऋग्वेद में पढ़ा ना कि वायु के देवता इंद्र हैं, मारुत आंधी के देवता हैं, जल के देवता वरुण हैं, वर्षा के देवता इंद्र हैं, पशुओं के देवता ये हैं, उनके देवता वो हैं, उनके देवता वो हैं। देवता का मतलब उनके इंचार्ज वो हैं। आपके डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, इस दिल्ली डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो दिल्ली तो एक फिजिकल वर्ल्ड है, इसी तरह से एक सूक्ष्म जगत है, वायु का जगत, जल का जगत, उनके इंचार्ज हैं वो। उनसे भी गलतियां होती हैं, उनसे भी गलती होती है तो तूफान आ गया, सुनामी आ गई, बिजली गिर गई, बाढ़ आ गई, ये सब उनके मिस्टेक्स। तो ये जो वज्रपाणि, पद्मपाणि, ये सब अमिताभ, तारा, मैत्रेय, मंजूश्री, ये सब इनके असिस्टेंट। और यह जगत वही नहीं है जो सिर्फ आंखों से दिखता है, ये जगत वो भी है जो आंखों से नहीं दिखता। 99% जगत की व्यवस्था सूक्ष्म है। आपको पता है, रात को आप सोएंगे और सुबह उठेंगे तो इस जगत की व्यवस्था कितनी परिवर्तित हो गई है। अरबों खरबों फूल खिले हैं, अरबों खरबों तारे बने हैं, अरबों खरबों सृष्टियां निर्मित हुई हैं, मौसम बदल गया, कितनी हवाएं लाखों किलोमीटर चल चुकी हैं, सागरों में और नदियों में पानी लाखों करोड़ों किलोमीटर चल चुका है, कितने पहाड़ बने, कितना भूस्खलन हुआ, कितने प्राणी मरे, कितने प्राणी पैदा हुए, कितनी कितनी योनियां चल रही हैं, कितनी कितनी योनिया में करोड़ों अरबों खरबों योनियां पैदा हो गई, कितने जीव जंतु विलुप्त हो गए। ये सब मनुष्य नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी हो रहा है। कहां से हो रहा है? ये कर रहा है। तो इन व्यवस्था को जो समझता है वो इनकी पूजा करता है। और ये घटना घटित भी होती है, इंसान के किए नहीं होती है। जब आदमी हार जाता है तो जाके कहता है, हे हनुमान जी, हमको प्लीज एग्जाम में पास करा दो, नारियल चढ़ाएंगे। और 100 में 90% केसेस में पास भी हो जाता है, नारियल भी चढ़ाता है। लाख कह लो कि अंधविश्वास अंधविश्वास अंधविश्वास, लेकिन मंदिरों में भीड़ कम हुई आज तक। मोदी जी भी माथा टेक रहे हैं, अमिताभ बच्चन भी माथा टेक रहे हैं, सुष्मिता सेन भी जाके माथा टेक रही है। वो विदेश से भी आते हैं, वो भी माथा टेकते जाते हैं। विदेशी कितने वैज्ञानिक हैं, वो भी मंदिरों में जाके माथा टेक। वो चिंग जिंगपिंग आया था, वो भी किसी मंदिर में चला गया था। मोदी जी गायब हो गया, केदारनाथ की गुफा में जाके बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये लोग उस सूक्ष्म व्यवस्था को जानते हैं और हम इस सूक्ष्म व्यवस्था के इस बड़े परिचित थे। इसीलिए कहा गया, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव शर्मं मम देवदेव। अच्छा, सदगुरु का तो मैं नहीं सुना हूं, ये तो मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। समझ गया जी? संदीप जी, अब चले महाराजा रणजीत सिंह के पास। रणजीत सिंह के पास तुम लोग जाने ही नहीं दे रहे हो। मैं जाना चाहता हूं, कभी पितर लोग पहुंचा देते हो, कभी स्वर्ग लोग पहुंचा देते हो। ऐसा कोई सब्जेक्ट है ही नहीं अन अकेडमी में। ये तो मैं वही पढ़ाता, इंडियन मैथोलॉजी और ये सारा कुछ। टाइम है अभी 5 मिनट है। खैर, चार्ल्स मेटकाफ को मिंटो ने जाके कहा कि महाराजा रणजीत सिंह को समझाओ कि कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। दर्शन के लेक्चर देखो, बर्बाद हो जाओगे। इतनी बोरिंग। मन ये है, चेतना वो है, आत्मा वो है, शरीर ये है,
कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड। अंधे अंधा ठेलिया, दोनों कूद पड़ंत। अंधा अंधे को ढकेल रहा है, दोनों कुएं में गिरे हुए। तो मिडकाफ ने कहा कि देखो मिस्टर रणजीत सिंह, तुम क्यों नहीं हमको संधि कर लेते हो। तो 1809 में इनके बीच हो गई अमृतसर की संधि। धार्मिक चर्चा खा गए। हे अज्ञानी मानव, कैसी भाषा बोलते हैं। आवक्ष फोटो लगाए हुए हो अपनी सिक्कों पर। तो अमृतसर की संधि में कुछ बातें तय हुई, जैसे यहाँ पे एक सतलज नदी बहती है ऐसे। इतने दिल से मैं चीजों को बताता हूँ, तुम करो खा गए। ऐसे ही लोग हैं जो कंप्लेन करते हैं अनअकैडमी की। तो सतलज नदी को सीमा मान ली गई और कहा गया कि इसके इस साइड जो इलाके होंगे ना, ये अंग्रेजों के इलाके। और लुधियाना, लुधियाना यहीं पे मेरे बगल में ही है। लुधियाना में अंग्रेज रेजिडेंट रहेगा जो रणजीत सिंह को देखेगा। और सिख इस सतलज नदी के इधर इस साइड हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इकोनॉमिक वाले तो इस क्लास में कैसे आ गए। तो पूरब के राज्य सारे अंग्रेजों के पास चले गए। तो फिर रणजीत सिंह की मजबूरी हो गई कि अब इधर हस्तक्षेप करें। तो 1818 ईस्वी में खड़क सिंह और दीवान चंद, इन दोनों ने अधिकार कर लिया मुल्तान। इसके बाद रणजीत सिंह इधर भी आ गए। कश्मीर, अटक, डेरा जाट, इन पर भी अधिकार कर लिया। कश्मीर का भी एक पोर्शन सिख साम्राज्य के अंतर्गत आ गया। 1821 में डेरा जाट पर विजय प्राप्त की, 1834 में पेशावर, 1836 में लद्दाख। तो इस तरह से पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत पर पूरी तरह से काबिज हो गए। लेकिन अफगानिस्तान का शासक था दोस्त मोहम्मद। इसको ये अच्छा नहीं लगा। और इधर से रूस भी था। अंग्रेजों को यह भी भ्रम था कि रूस भारत पर आक्रमण कर देगा, और इसके लिए दोस्त मोहम्मद से अंग्रेजों का संधि करना बहुत जरूरी था। लेकिन रणजीत सिंह बीच में खड़े थे, अब क्या करें। दोस्त मोहम्मद के पास भी उत्तराधिकार की लड़ाई चल रही थी और अंग्रेजों ने इसको सहायता देने से मना कर दिया कि भाई हम सहायता नहीं दे पाएंगे। अब इसके बाद समय आपका समाप्त हो गया। ये आज आपका पूरा नहीं हो पाया, कल से थोड़ा स्पीडली इसको आगे बढ़ेंगे और पूरा करेंगे। ठीक है, तो आज का सत्र यहीं पे विराम देते हैं।